सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। और साथ में कंपनी का क्लोजिंग अगर आप देखोगे 2795 रुपीज़ की क्लोजिंग रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो जो आज के दिन हमें 2% के जो रैली आया वो आप बोल सकते हो कि कंपनी ने फिर आज के दिन हमें 50 डे खाई लगातार दोस्तों कंपनी हमें क्रिएट कर रही है। और साथ में अगर आप कंपनी का हाई अगर आप देखोगे आज ही के दिन का तो ऑलमोस्ट 2815 रुपये के आसपास कंपनी ने हाई क्रिएट किया। और बाद में क्लोजिंग होते होते स्लाइटली हमें प्रॉफिट बुकिंग रिलायंस के अंदर नज़र आ चुकी है। मैंने पहले आपके साथ दोस्तों अपडेट्स के बारे में बात किया था, जिस तरीके से जो इनका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डीमर्जर होने वाला है, जिसका डेट हमें दोस्तों जल्दी आ जाएगा, यानी कि जिसका डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक आएगा, उस तरह से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर शानदार तरीके से रैली आएगी। जिस तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डीमर्जर होकर कंपनी मार्केट के अंदर सेपरेट जो लिस्ट होने वाला है उसका जो टाइम पीरियड है बहुत जल्द नज़दीक आएगा, उस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगा। और उसी रिगार्डिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर शानदार तरीके से की रैली हर एक दिन हमें नज़र आ रही है। तो जहां बहुत सारे लोग बोल रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई हमें रिटर्न नहीं मिला, ये दोस्तों ऐसी कंपनी नहीं है कि आपको हर एक दिन 2% की रैली नज़र आएगी, 5% की रैली नज़र आएगी, 7% की रैली नज़र आएगी। लेकिन ये ऐसी कंपनी है कि एक ही महीने के अंदर इस तरीके से रैली आएगी कि साल में जो कंपनी आपको ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया जाएगा, या फिर साल में आपको 25% का रिटर्न हमें दिया जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर आपको दोस्तों कंपनी रिटर्न देगी। इतना कंपनी पोटेंशियल है, इतना कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, इतना कंपनी का बिजनेस ग्रोथ नज़र आ रहा है। जहाँ अगर आप देखोगे लगातार कंपनी का एक प्लान है जो कि अपना डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर इन्होंने मेंशन किया गया है, ये देखिएगा, रिलायंस एम टू प्रोग्रेसिवली ट्रांजिशन टू ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रे हाइड्रोजन बाय 2025 एंड इट प्लान टू लॉन्च एफएमसीजी बिजनेस इन इट्स रिटेल डिवीजन टू डेवलप एंड डिलीवर हाई क्वालिटी एंड एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली कंपनी एफएमसीजी बिजनेस के अंदर भी एंटर करने वाले हैं और कंपनी कन्वर्जन करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन का ग्रे हाइड्रोजन से। तो जिसके हिसाब से इसी रिगार्डिंग कंपनी आने वाले सालों में बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ आपको रिलायंस के अंदर नजर आ सकती है। और साथ में कंपनी नया एनर्जी का जो सेगमेंट है उसको अपग्रेड भी दोस्तों कंपनी करने वाली है। यानी कि जितने भी सेगमेंट के ऊपर रिलायंस दोस्तों निवेश करता है हमेशा ट्रेंड को देख के निवेश करता है, डिमांड को देख के निवेश करता है। और वही डिमांड जब रिलायंस हमें फुलफिल करता है उसके बाद रिलायंस के अंदर कम समय के अंदर ग्रोथ नजर आ जाती है। साथ में ब्रोकरेज फर्म का अगर आप टारगेट प्राइस देखोगे रिलायंस इस कंपनी के अंदर 3205 रुपए का टारगेट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। और पिछले एक महीने का अगर आप रिलायंस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 9.5% तक की रैली रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए, मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था गिरावट के अंदर निवेश करने का सबसे बेहतरीन तरीके से मौका बन सकता है। और कंपनी ने वही लेवल्स के आसपास दोस्तों रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा वेट किया और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट नजर आ चुका है। अभी जो कंपनी का आपको टारगेट नजर आ रहा है ऑलमोस्ट हमें 3000 रुपीज़ का टारगेट रिलायंस का आपको नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी जो अपना रजिस्टर वाला लेवल जो फेस कर रहा था 2750 रुपीज़ के आसपास, उसको लेवल्स को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया और ऊपर हमें क्लोज कर चुका है। अभी जो सबसे पहला टारगेट है 3000 रुपीज़ का रिलायंस के अंदर आपको नजर आ सकता है। जरूर रिलायंस के अंदर दोस्तों बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और साथ में कंपनी रिटेल सेगमेंट के ऊपर लगातार फोकस्ड कर रही, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी लगातार फोकस्ड कर रही। और यही फोकस्ड की वजह से आने वाले सालों में शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा कंसिस्टेंटली कंपनी हमें रिटर्न प्रोवाइड करके दे देगी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% की रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 4 से 4.5% की रैली हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ रही थी। क्लोजिंग होते होते कंपनी ने 997 रुपीज़ के आसपास क्लोज किया, लेकिन कंपनी का अगर आप हाई देखोगे 1020 रुपीज़ के आसपास नजर आ रहा है। तो बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों आपको पता होगा कि आईटी सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करता है और साथ में कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लगातार फोकस कर रहा है एंड सिक्योरिटीज के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा डिसेंट तरीके से बिजनेस नजर आ रहा है। लेकिन मेन मोटिव क्या है कि कंपनी लगातार एआई के ऊपर काम कर रही है, आईओटी के ऊपर काम कर रही है, यानी कि इंटरनेट
ऑफ थिंग्स बोल सकते हो, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप क्या बोल सकते हो। ये सेगमेंट दोस्तों ऐसे कि शानदार तरीके से ग्रोथ होने वाली है। अभी आज के दिन क्यों दोस्तों तेजी आया, या फिर पिछले एक महीने में 8.5 से लेकर 9% की रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुका है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिकली दोस्तों आपको पता होगा कि करंटली आईटी सेक्टर के अंदर हमें शानदार तरीके से बुल रन नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज का Q1 का रिजल्ट कंपनी लगातार दोस्तों हर एक कंपनी का नजर आ रहा है, जिसके हिसाब से आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव माहौल हमें Q1 रिजल्ट्स के अंदर बन रहा है। तो जो दूसरी कंपनीज अच्छा रिजल्ट हमें परफॉर्म कर रही है, इसी की वजह से मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हमें शानदार तरीके से तेजी आ रही है। अभी तक दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड का Q1 का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया। तो जिसके हिसाब जब भी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड का Q1 रिजल्ट आएगा और हमें तेजी और हमें रैली हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें नजर आ सकती है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जो आज के दिन रैली आया है, इसके वजह से रैली हमें आ सकता है। खबर अगर आप देखोगे, हैप्पीएस्ट माइंड टू एक्वायर मदुरई बेस्ड आईटी फर्म SMI फॉर 111 करोड़। तो बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड ने SMI ये कंपनी को बाइंग किया है 111 करोड़ के आसपास। और भी ये SMI कंपनी क्या है, एक मदुरई बेस्ड आईटी फर्म है। ये भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इसके हिसाब से जो भी कंपनी दूसरी कंपनी को दोस्तों एक्वायर करता है, तो जरूर ये कंपनी एक तो हैप्पीएस्ट माइंड का भी रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और ये जो कंपनी है SMI कंपनी, इसका भी रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के ही पोर्टफोलियो के अंदर हमें ऐड होते हुए नजर आ जाएगा। तो अभी देखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या होते हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया जाता है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को ही देख के दोस्तों टारगेट हमें दिया जाता है। तो चलिए, बेसिकली कंपनी एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल्स के ऊपर करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है। बेसिकली एक सपोर्ट लेवल जो हैप्पीएस्ट माइंड का था 771 रुपीज़ का, और करंटली कंपनी 995 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। एक बार दोस्तों कंपनी 1000 रुपीज़ का लेवल के आसपास ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट नजर आ सकता है। और सबसे पहला जो हैप्पीएस्ट माइंड का जो टारगेट है 1200 रुपये के आसपास आपको नजर आ सकता है, जो कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है। बहुत बार कंपनी जब इस लेवल से हमें जब रिकवर नजर आई है, शानदार तरीके से रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का पैरामीटर्स देखोगे तो लगातार इनके सेल्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों ग्रोथ हो रही है। या फिर अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार ग्रोथ है। और अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी ग्रोथ है। जिसके हिसाब से अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करना जिस कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, जिस कंपनी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, जिस कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ हो रही है, ऐसी कंपनी के अंदर निवेश जरूर दोस्तों लंबे समय के लिए करना, क्योंकि वही कंपनी ऐसा करके आपको 10,000% तक का रिटर्न देगी, 20,000% तक का रिटर्न देगी, या फिर 50,000% तक का रिटर्न ये कंपनी हमें प्रोवाइड कर सकती है। जरूर दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके हैप्पीएस्ट माइंड जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। कई दिनों से हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें, जो कि अनमोल इंडिया ने 4:1 रेशियो के अंदर दोस्तों बोनस का हमें जो बेनिफिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका हमें एग्जिट कल के दिन कंपनी के अंदर नजर आने वाला है। तो जिन लोगों ने आज के दिन या फिर आज के पहले, आज दोस्तों डेट है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई से पहले 16 जुलाई, 15 जुलाई, 14 जुलाई, इस तरीके से अगर आपने दोस्तों बाइंग किया होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको ये बोनस का बेनिफिट मिलेगा। जो लोग कल के दिन अनमोल इंडिया के अंदर दोस्तों बाइंग करेंगे, बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं होंगे और बिल्कुल भी आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1:4 रेशियो बोनस का। तो अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले आपको 4 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो पिछले 6 महीने से इसी रिगार्डिंग कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों रैली आ रहा था और ऑलमोस्ट 55% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुके हैं। तो अगर आप दोस्तों पहले से इस कंपनी के अंदर निवेश कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, छोटी सी क्वांटिटी बाइंग करना और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। जो लोग फ्रेश बाइंग अभी भी करना चाहते हो तो दोस्तों इग्नोर करना। ये कंपनी अच्छी लेकिन छोटी सी कंपनी है, तो रिस्क इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।